हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। तो जैसा कि आपको पता होगा, इसका ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का कट ऑफ जारी कर दिया गया है जीविका की तरफ से। लेकिन अभी बाकी जो बचे हुए पोस्ट हैं, जैसे अकाउंटेंट, ऑफिस असिस्टेंट, ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव, एलएचएस हो गया, एरिया कोऑर्डिनेटर और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, ये 6 पोस्ट के अभी तक आयोग की तरफ से किसी तरीके का कोई कट ऑफ या फिर कोई भी अपडेट नहीं दिया गया है। तो ये देखिए, स्टूडेंट्स का बार बार कमेंट आ रहा था, रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर आपने सिर्फ ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के कट ऑफ एनालिसिस आपने किए थे। और देखिए, मोर और लेस मैंने ये बताया था कि वो 60 के आसपास, यानी कि 60 मार्क्स के आसपास इसके कट ऑफ जाने की संभावना है ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का। लेकिन जो कट ऑफ जारी किया गया वो काफ़ी शॉकिंग था। लगभग 62 पॉइंट समथिंग इसका कट ऑफ गया है। तो उस पर मैं नहीं डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन ये जो मेरा एनालिसिस है बाकी बचे हुए पोस्ट पे कि क्या आने की संभावना है, उसी के बारे में ये वीडियो रहेगा। तो ये जो एनालिसिस है वो किस बेसिस पे मैंने किया है, हर पोस्ट में कितने पदों की संख्या है, नंबर ऑफ सीट्स इन ईच पोस्ट, और स्टूडेंट के जो मार्क्स आए हैं, जो कमेंट्स, मेरे वीडियो के कमेंट्स में जो स्टूडेंट ने ये किया है कि उनके क्या मार्क्स आ रहे हैं, रॉ मार्क्स क्या है और नॉर्मलाइज्ड स्कोर क्या है, उसी बेसिस पे मैं यह एनालिसिस करने वाला हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, मैंने यहाँ स्टार मार्क कर दिया। स्टार मार्क का मतलब होता है टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। तो इसकी आप लोग समझ रहे होंगे ये मैं क्या इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर किसी तरीके का कोई धांधली नहीं होता है आगे जो बचे हुए पोस्ट हैं, तब ये जो कट ऑफ मैं बताने वाला हूं उसी के आसपास आने की संभावना है। इसीलिए मैं बार बार वीडियो में बोलता था कि आप लोग के जो भी मार्क्स आ रहे हैं, जिस भी पोस्ट के हैं, उस बेसिस पे आप अपना डिटेल शेयर करिए, तभी कट ऑफ एनालिसिस किया जा सकता है। क्योंकि बार बार स्टूडेंट का रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर ये कट ऑफ वीडियो एक बार बना दीजिए, तो इसीलिए मुझे लगा कि आप लोगों से ये शेयर करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एलएचएस यानी लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट। तो जितने लोगों का कमेंट मुझे मिला, जितने लोगों के मार्क्स मुझे मिले हैं, उसी के बेसिस पे मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ। इसमें पदों की संख्या अगर हम लोग बात करें तो 235 पद थे। पोस्ट ठीक ठाक है, लेकिन उस हिसाब से कैंडिडेट ने इसको अप्लाई नहीं किया क्योंकि इसमें एक स्पेशलाइज्ड डिग्री मांगा जा रहा था। ये देखिए सीटों का कैसे बाइफर्केशन है आपका कैटेगरी वाइज, तो वो मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। बहुत ही कम डेटा अवेलेबल था, लगभग 15 से 20 स्टूडेंट का, और उस 15-20 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स के रेंज रहे हैं मोस्टली का 36 टू 47 के बीच में है। किसी को 37 आ रहा है, किसी को 38, 42, 41 ऐसे करके। तो ये रेंज है वो मार्क्स का जो मुझे कमेंट सेक्शन से मिला है। आप लोगों ने भी कई सारे चैनल्स पे आपने देखा होगा कमेंट सेक्शन में कि आपको एलएचएस, अकाउंटेंट, ऑफिस असिस्टेंट, इन सब के बहुत ही कम कमेंट मिले होंगे। जो भी मिला है ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर और एरिया कोऑर्डिनेटर के। तो इस बेसिस पे और सीटों की संख्या देख के, और अगर धांधली नहीं होती है, मतलब कि सीट की खरीद बिक्री नहीं होती है, तो मेरे अंदाज से कट ऑफ जो है ये 45 टू 50 जाने वाला है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि यहाँ मैक्सिमम मार्क्स 47 है, तो ये 10 से 15 स्टूडेंट के हैं। और इसमें अब कितने लोगों ने अप्लाई किया वो डेटा अभी तक अवेलेबल नहीं है, बहुत कम ही, क्योंकि 1 या 2 शिफ्ट में ही ये एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया था। बहुत ज़्यादा इसमें लोगों ने अप्लाई नहीं किया। उस बेसिस पे ये 45 से 50, देखिए यूआर कैटेगरी का, मैं सब जितने भी पोस्ट हैं सबका यूआर कैटेगरी का मैं बताऊंगा। यूआर जनरल, यूआर फीमेल का नहीं बता रहा हूँ। जो भी जाएगा, बाकी जो कैटेगरी हैं जैसे कि यूआर फीमेल हो गए, ईडब्ल्यूएस फीमेल, उनकी संख्या कम ही होगी, उनकी जो कट ऑफ मार्क्स है वह कम ही होगी। तो अगर एलएचएस की हम लोग बात करें तो यूआर कैटेगरी में 45 से 50 कट ऑफ जाने की संभावना है। अब अगर हम लोग देखें अकाउंटेंट का, इसका डेटा और भी कम है एलएचएस से भी। इसमें लगभग 10 से 12 स्टूडेंट ने ही अभी तक ये डेटा दिया है, और मैक्सिमम जो मार्क्स है ये 40 से 50 के बीच में ही वैरी कर रहा है। टॉप मार्क्स सिर्फ एक स्टूडेंट का मिला है, 59, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। कमेंट में बस यही लिखा हुआ था। इसीलिए मैं बार बार बोलता था कि आप अपना पोस्ट दीजिए, कैटेगरी दीजिए, और क्या आपका रॉ मार्क्स रहा है, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बस लिख दिया कि सर मुझे बीपीएम इतना आ रहा है, सीसी इतना आ रहा है, बाकी वो ना तो कैटेगरी डिक्लेयर कर रहे हैं ना ही और कोई इन्फॉर्मेशन। तो उस बेसिस पे मैं कैसे रफली ये कट ऑफ बना सकता हूँ। इसमें देखिए पदों की संख्या कम है, और मुझे लगता है कि ये एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम खत्म हो गया था, इससे ज़्यादा नहीं, 1 या 2 शिफ्ट हुआ होगा। उस बेसिस पे अगर इसका कट ऑफ अगर हम लोग बात करें तो देखिए 48 टू 50। रीज़न ये है क्योंकि इसमें पदों की संख्या कम है, इसीलिए ये रेंज होने वाला है। अगर धांधली नहीं होती हो, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि अगर धांधली नहीं होती है तो यही रेंज जो है कट ऑफ का होने वाला। फिर आइए देखिए, ऑफिस असिस्टेंट का कोई भी कट ऑफ नहीं है क्योंकि कोई भी डेटा मुझे नहीं मिला है। सिर्फ एक स्टूडेंट का कमेंट आया है, उनको भी 30 नंबर आ रहा। अब उस बेसिस पे कट ऑफ तो मैं बना नहीं सकता, इसलिए इस पे बात नहीं करूंगा। अब हम लोग बात करेंगे ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव।
तो इसमें पदों की संख्या आप देखिए अच्छी खासी है 534, और इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अप्लाई नहीं किया था क्योंकि इसमें टाइपिंग मांगा जा रहा था, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग और कंप्यूटर की एक स्पेशलाइज्ड डिग्री। तो बहुत सारे लोगों ने कंप्यूटर से ग्रेजुएशन तो किया है, लेकिन वो टाइपिंग के चलते बहुत सारे लोगों ने फॉर्म नहीं अप्लाई किया। तो इसमें जो देखिए जो मार्क्स जो कट ऑफ डिक्लेयर किए जाएंगे ऑफिस असिस्टेंट और ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव में, ये दोनों के बेसिस पे होगा आपका सीबीटी मार्क्स और टाइपिंग के मार्क्स पे कट ऑफ जारी किया जाएगा। इसमें भी बहुत कम डेटा अवेलेबल है, लगभग 15 से 20 स्टूडेंट का, और मोस्टली का जो सीबीटी में मार्क्स आ रहा है वह 25 से 30 के ही बीच में वैरी कर रहा। अब जितने भी पोस्ट के मैंने बताया, ऐसा नहीं है कि मोस्टली स्टूडेंट को यही आ रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट ने शेयर नहीं किया। जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत ही कम डेटा अवेलेबल है। हो सकता है इसमें 5000 स्टूडेंट ने अप्लाई किया हो, लेकिन 10 से 12 स्टूडेंट का ही, 15 से 20 स्टूडेंट का ही डेटा अवेलेबल है, उसी बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। तो मोस्टली का सीबीटी में 25 से 30 मार्क्स आ रहा है, और इसमें जो कट ऑफ जाने की संभावना है वो देखिए सीबीटी और टाइपिंग मिला के 40 से 45। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ एक तरफ बीपीएम का जा रहा है 62 और इधर जा रहा है, आप बता रहे हैं ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव का 40 से 45। बीपीएम में मोस्टली लोगों का जो रेंज था वह नंबर 55 प्लस आ रहा था। तो उसमें मैंने पहले ही बता दिया था कि बीपीएम में 60 जाने की संभावना है, 60-61 तक जा सकता है, क्योंकि मोस्टली लोगों का नंबर उसके आसपास आ रहा था। लेकिन ये ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव में जब मैं देख रहा हूँ कि 25 से 30 मोस्टली लोग का वैरी कर रहा, तो ये कट ऑफ जो होगा सीबीटी और टाइपिंग मिला के यही जाने की संभावना है। अब देखिए इसका यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव का स्कोर कार्ड आया। इसमें देखिए ये सीबीटी है 40 प्राप्त हुआ है, तो ये टोटल 60 मार्क्स का सीबीटी हुआ था, जिसमें से इस कैंडिडेट को 40 आया, नॉर्मलाइज करके 38.8660 4 डिजिट तक ये दिए हैं डेसिमल के बाद। और यहाँ पे आपका टाइपिंग जो है वह 10 मार्क्स का था। तो कट ऑफ जब भी जारी होगा 70 मार्क्स में से ही होगा। तो ये देखिए 5 मार्क्स का हिंदी टाइपिंग था, 5 मार्क्स का इंग्लिश टाइपिंग। तो इस कैंडिडेट को 5 में से 5 मार्क्स मिले हैं इंग्लिश में, और हिंदी में 4.30। तो लगभग ये 9.3 आया है। 10 में से 10 मार्क्स का टाइपिंग था, 10 में से 9.3 मार्क्स आया टाइपिंग में। इन दोनों को मिला के 38.8660 और 9.3 जो है टाइपिंग का, उसको मिला के कट ऑफ जारी किया जाएगा। तो इसी बेसिस पे कट ऑफ मैंने बताया है कि 40 to 45 जाने की संभावना है। बाकी स्टूडेंट्स के भी आप देखिए, यहाँ पे एक दूसरे स्टूडेंट हैं, उनका सेम यही मार्क्स आ रहा है, लेकिन इनका टाइपिंग नहीं था। इंग्लिश टाइपिंग में इनको 5 में से 2 मार्क्स आ रहा है, और हिंदी टाइपिंग में 0.1 है। तो ये देखिए 5 में से, यानी कि 10 मार्क्स में से इनको टोटल जो मार्क्स अचीव हुए हैं वो 2। तो इस तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट का जो भी मुझे मार्क्स मिला है उसमें मोस्टली लोग का टाइपिंग नहीं ही था। टाइपिंग में यही 10 में से कोई 2 ला रहे हैं, 3 ला रहे हैं, लेकिन 1 या 2 ही स्टूडेंट हैं जिनको इतना नंबर प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे देखिए एक स्टूडेंट का, इनका सीबीटी में 60 मार्क्स में से 21 आया है, और नॉर्मलाइज करके ये 23.8159 हो जा रहा है। तो यही रेंज जो डेटा मेरे पास अवेलेबल है। अब आइए देखते हैं हम लोग अगला पोस्ट, एरिया कोऑर्डिनेटर और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर। बहुत सारे लोग इसके लिए उत्सुक हैं। तो इसमें देखिए पदों की संख्या अगर हम लोग बात करें तो 374 है। ये कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन है, और जो भी डेटा अभी तक अवेलेबल है यूट्यूब कमेंट से, उसमें जो नंबर मुझे मिल रहा है, मतलब ये 48 to 55 मार्क्स स्टूडेंट्स स्कोर कर रहे हैं एरिया कोऑर्डिनेटर में। जो कैलकुलेशन मैंने किया, तो मैंने क्या किया कि नंबर का जो एक रेंज लिखा, 60 कितने लोगों को आ रहा है, क्या उनका कैटेगरी है, फिर 55 टू अगर 60 बोलूँ, फिर ऐसे मैंने किया कि 50 to 55 कितने स्टूडेंट्स का नंबर आ रहा है, फिर 45 to 50, ऐसे करके मैंने ये देखा। तो मोस्टली स्टूडेंट इसी दोनों रेंज में आ रहे थे। अब बहुत सारे इसमें बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया है, जिन लोगों ने कमेंट किया उसी के बेसिस पे मैं ये आपको कट ऑफ डिक्लेयर करने वाला हूं। अगर फेयरनेस होता है एग्जाम में, तब देखिए एरिया कोऑर्डिनेटर का जो कट ऑफ जाने की संभावना है वह 50 से 55, वो यूआर कैटेगरी का। यहाँ पे मैंने एक स्कोर कार्ड भी रखा है, देखिए इनको 55 नंबर प्राप्त हो रहा है रॉ मार्क्स, और नॉर्मलाइज करने के बाद 54.3283। तो कुछ लोगों को आया है 58 भी आया है, 59 भी आया है, 57 भी आया है, लेकिन यहाँ मैं मोस्टली स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। अब 1 या 2 स्टूडेंट के अगर उतने नंबर आ रहे हैं तब तो वो कट ऑफ नहीं ना डिक्लेयर करता। कट ऑफ डिक्लेयर करता है मोस्टली स्टूडेंट्स को जो उस कैटेगरी में नंबर आते हैं। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि आप लोग कैटेगरी वाइज, पोस्ट वाइज आप लोग कमेंट करें। फिर सबसे लास्ट है आपका कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर। इसमें देखिए पदों की संख्या है 1177, और इसमें जो मोस्टली स्टूडेंट के जो नंबर स्कोर हुए हैं वो 45 से 55 के बीच में है। यहाँ पे देखिए एक स्टूडेंट का, यहाँ भी मैंने स्कोर कार्ड रख रखा है, यह रॉ मार्क्स है आपका 55 और नॉर्मलाइज करके 56.0831 हो रहा। तो इसमें जो कट ऑफ जाने की संभावना है ये 50 से 52। अब आप लोग के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर एरिया कोऑर्डिनेटर का
50 से 55 जबकि ये 48 to 55 आ रहा, और उस कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर में भी 45 to 55 आ रहा। तो ये देखिए इसमें पदों की संख्या कम है, तो जिसमें पदों की संख्या कम होती है उसका कट ऑफ हाई जाने की संभावना होता है। तो ये 50 से 55 इसका कट ऑफ जाने की संभावना है, लेकिन कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर में जो ये 50 से 52 ही ये मैक्सिमम रेंज है मेरे अकॉर्डिंग। अगर धांधली नहीं होती है, सो कॉल्ड जैसा बीपीएम में डिस्कस किया जा रहा है कि 62 कट ऑफ है, तो ये देखिए वैसा सिचुएशन नहीं होने वाला है मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग। अगर धांधली होती है तो हो सकता है उसमें भी 60 चला जाए, जो अभी तक मैंने शायद ही कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर में 1 या 2 स्टूडेंट्स के देखे हैं। लेकिन अब 1 या 2 स्टूडेंट के बेसिस पे तो कट ऑफ नहीं डिक्लेयर किया जा सकता ना। तो 50 से 52 इसमें मुझे लगता है कि कट ऑफ जाने की संभावना। तो सारे पोस्ट के मैंने आपको जो मेरा एनालिसिस था कट ऑफ बता दिया। अब अभी भी चाहते हैं कि अगर बेहतर तरीके से और भी कट ऑफ को मैं डिक्लेयर करूं, तो आप अपने जो मार्क्स हैं उसको आप लोग कमेंट करके बताइए इस वीडियो पे, तब उसका मैं फ्रेश डेटा तैयार करूंगा। उसमें हो सकता है कट ऑफ घटे या बढ़े, क्योंकि अभी तक इसमें भी बहुत ज़्यादा कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर या फिर एरिया कोऑर्डिनेटर में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का नहीं कमेंट आया है। तो आप लोग अगर कमेंट करते हैं तो सबसे पहले अपना पोस्ट का नाम लिखें। देखिए बीपीएम तो अब खत्म हो गया, पोस्ट का नाम लिखें, आप कैटेगरी दें, रॉ मार्क्स दें और नॉर्मलाइज मार्क्स दें। उस बेसिस पे आपका कट ऑफ जो है मैं डिक्लेयर करके, मतलब एनालिसिस करके आप लोग तक ये शेयर करूँगा। और रही बात रिजल्ट के बारे में कि बीपीएम का पीडीएफ कब आएगा या फिर बाकी पदों का रिजल्ट कब आएगा, तो अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। जो आप लोग ये सुन रहे हैं कि 10 अप्रैल या 12 अप्रैल, ये देखिए एक अंदाज़ा से लोग बोल रहे हैं, नहीं आएगा। ऐसे भी चलता ही है कि हो सकता है 12 को अगर नहीं आया तो 15 को आ जाएगा, 15 के बाद 20 को आ जाएगा। तो अभी तक कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है। आप चाहें तो इसके ऑफिस में जाके पता कर सकते हैं, कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। वहाँ बस यही बोलेंगे कि ठीक है इसका आ गया है, बाकी का भी आ जाएगा। तो रिजल्ट के बारे में कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।